Hello students, till last class we have covered definition of matrices, then we have covered in last lecture we have covered types of matrices, okay? And we have also started operation of matrices in which we have covered addition of two matrices, addition, subtraction, multiplication but with scalar quantity, multiplication but with constant. In today's lecture we are going to discuss how to multiply of two matrices or two or more matrices. कैसे matrices का multiplication करते हैं, ठीक है? Today we will discuss multiplication of matrices, then we will discuss transpose of matrix, how to take transpose of a matrix, then we will discuss symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है? तो इस टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? आई होप कि आपने ये टॉपिक कवर कर लिया होगा, इसकी कोर्सपोर्टिंग आईसी भी कर ली होगी। आज सिमिलर एक थ्योरी क्लास अपन कवर करेंगे, इसमें एडिशन देखेंगे मैट्रिक्स का, एडिशन हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन स्केलर देख चुके हैं। आज की थ्योरी क्लास के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। देन हम देखेंगे हाउ टू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देन देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको लर्न करना है, कैसे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, निकालते हैं ना। तो इसको समझने के लिए अपन एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि मीरा और नदीम दो फ्रेंड है ना, सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड्स, है ना, मान लो फ्रेंड्स हैं। एंड मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन 5 स्टोरी बुक्स, ठीक है? मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन 5 स्टोरी बुक्स व्हाइल नदीम नीड्स 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक्स। नदीम को चाहिए 8 पेन्स एंड 10 स्टोरी बुक्स। दे बोथ गो टू शॉप एंड इंक्वायर अबाउट द रेट्स व्हिच आर कोटेड एज फॉलो। पेन का प्राइस दे रखा है 5 रुपीस ईच, स्टोरी बुक का दे रखा है 50 रुपीस ईच, है ना? तो मीरा को कितना अमाउंट चाहिए होगा और नदीम को कितना अमाउंट चाहिए होगा ये थिंग्स जो है परचेज करने के लिए। तो फ्रेंड्स मीरा को कितना अमाउंट चाहिए होगा, यदि इस प्रॉब्लम्स को अपन विदाउट मैट्रिसेस देखते हैं पहले, है ना, फिर देखेंगे मैट्रिसेस के थ्रू इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सिंपली कैसे सॉल्व करूंगा, 2 पेन चाहिए मीरा को, एक का प्राइस है 5 प्लस 5 स्टोरी बुक चाहिए, एक का प्राइस है 50, तो ये कितना हो जाएगा 260 रुपीस। सिमिलरली हमारे पास नदीम है, नदीम को कितने पेन चाहिए, 8 पेन चाहिए, इसको बहुत ज्यादा काम पड़ता है, ठीक है? प्लस 10 स्टोरी बुक्स चाहिए, इसको बुक्स भी ज्यादा चाहिए और एक का प्राइस है 50। मीरा सही है ना, कम पेन और कम बुक में काम चला देती है। नदीम को 8 पेन्स और 10 स्टोरी बुक्स चाहिए, इसको कितना अमाउंट देना होगा 540, ठीक है? अब ये तो मैंने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इसको देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इस किसी भी बड़े डेटा को आप मैट्रिक्स के थ्रू शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले मैट्रिक्स में लेके चलते हैं, फिर हम देखेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को पहले क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो पहली जो इंफॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में पटक दो इंफॉर्मेशन को, ठीक है? रेक्टेंगुलर बॉक्स में इंसर्ट करा दो, तो पेन और हमारे पास स्टोरी बुक्स, नदीम एंड मीरा। नदीम मीरा को चाहिए 2 पेन 5 स्टोरी बुक्स और मीरा को चाहिए 8 पेन्स 10 स्टोरी बुक्स। सिमिलरली इनका प्राइस का भी मैट्रिसेस दिया हुआ है हमें 5 रुपीस एंड 50 रुपीस। अब आपको चाहिए टोटल मनी, तो लेट्स अज्यूम इसको एक मैट्रिक्स बोल दो A, इसको एक मैट्रिक्स बोल देते हैं B। ये पेन का प्राइस है और ये स्टोरी बुक का प्राइस है, ये स्टोरी बुक का प्राइस है ना। तो आपको क्या करना होगा, ए बी निकालने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए बी की प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास 2 into 5 प्लस 5 into 50। सिमिलरली 8 into 5 प्लस 10 into 50, ठीक है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लास्ट में ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 260 और 540 आ गया। वही मीरा को कितना चाहिए 260 रुपीस और नदी को कितना चाहिए 540 रुपीस। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन जो किया है, ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/1। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर कब पाएंगे, क्या हम हमेशा कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशन थी कि एडिशन तभी कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सिमिलरली क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कर सकते हैं या कुछ कंडीशन होती है? तो फ्रेंड्स इसके ऊपर कुछ कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये चीज दोनों सेम होनी चाहिए तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका आप प्रोडक्ट कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल टू सेकंड के नंबर ऑफ रोज, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो करने के बाद प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो रिमेनिंग है 2/1, जैसे इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/1, आप पहले से बता सकते थे कि एक का ऑर्डर क्या आएगा, जो रिमेनिंग है 2/1। अच्छा फ्रेंड्स, इसके पीछे थोड़ा रीजन में जाते हैं कि क्यों सर, क्यों ये कंडीशन लग रही है कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। इस कंडीशन को हम देख लेते हैं थोड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एक बार। कंडीशंस क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B, जो कि हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equal to the number of columns of B। तो इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल क्यों होना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है। इधर देखो, इसको प्रॉब्लम को वापस अपन देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमने बोला 2 5, मीरा को चाहिए 2 पेन 5 स्टोरी बुक्स, नदीम को चाहिए 8 पेन 10 स्टोरी बुक्स, प्राइस दे रखा हमें 5 एंड 50। यहां पर इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हां सर है। क्यों? पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। बट सपोज करो यदि मैं इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करूं, इसके साथ थोड़ा खेलते हैं अपन, इसमें अपन कुछ चीजें इस चीज को वेरिएशन करके देखते हैं क्या इससे इफेक्ट आ रहा है। सपोज करो फ्रेंड्स, यदि मैंने यहां पर आपको ये पेन है, ये स्टोरी बुक है, और सपोज करो मीरा और नदीम को कॉपीज भी खरीदनी कुछ, और मैंने यहाँ पर दे दिया लेट्स अज्यूम इसको 4 कॉपी, इसको अभी भी ज्यादा चाहिए 10 कॉपीज है ना, नदीम को चाहिए ज्यादा चाहिए। तो अभी क्या मैंने यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो गया 2×3 हो गया। मैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर? क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। या इसको प्रैक्टिकली समझो, यहाँ पर कॉपी का प्राइस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, बता पाओगे क्या आप? तो दोनों में से आप समझ सकते हो कि क्यों यहाँ पर सेम होना जरूरी है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर अभी 2 ही रखता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर रखता हूँ 2/2, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अपन 3 कर देते हैं, मतलब मैं यहाँ पर कॉपी का प्राइस देता हूँ आपको 4, बट यहाँ पर यदि क्वांटिटी नहीं दी तो क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रेंड, यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। हर जगह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। कब होता है? पहले के नंबर ऑफ रोज, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए। तो पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स कोई इफेक्ट नहीं डालते क्या? हाँ सर, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। सपोज करो इनको चेंज करके देखते हैं, पहले के नंबर ऑफ रोज चेंज करके देखते हैं। सपोज करो यहाँ पर 3 कर देते हैं, लेट्स से यहाँ पर राम भी आ गया, राम के पास, राम को चाहिए 5 पेन एंड 4 नोटबुक। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, प्राइस तो नहीं ना हमारे पास, ये इसका ऑर्डर है, ये क्या इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब इस डिवाइड हो गया, तो इसके अंदर वेरी करने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मेन चीज है कि ये और ये सेम होना चाहिए। सपोज सिमिलरली यहाँ पर इस पे चेंज करेंगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसमें ये शॉप 1 है और ये शॉप 2 है। शॉप 2 पर प्राइस इसका 4 और 4, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2 हो गया। यहाँ पर चेंज आ गया, बट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? हाँ, इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये चीज तो सेम है। अब आपके पास कैसे होगा, इसका शॉप 1 पर कितना अमाउंट चाहिए होगा, शॉप 1 खरीदता है तो मेरा को यहाँ शॉप 2 से तो कितना अमाउंट होगा वो आ जाएगा। और अब जब मैट्रिक्स करने के बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप एक बार पूरा दिमाग में बिठा दो अच्छे से, कि दो मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा। क्योंकि वो कुछ भी हो वो अफेक्ट नहीं करते मल्टीप्लिकेशन को। अफेक्ट कौन करता है? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अफेक्ट करते हैं। ये इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है अच्छे से। आगे बढ़े, और एक चीज और, जो मल्टीप्लिकेशन है होता कैसे है? रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाला डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B, है ना, कर चुके हैं डिस्कस अपन इसको। सेकंड है, for getting the elements of the product matrix we take rows of A and columns
मल्टीप्लाई देन एलिमेंट वाइज टेक द सम। मतलब दो कांसेप्ट को समराइज करो तो पहला कांसेप्ट कह रहा है कि x एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/p और y एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p/q। तो जो नया मैट्रिक्स है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये और ये सेम है। तो ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा m/q। उसका ऑर्डर क्या होगा m/q। ये और ये ऑर्डर बचेगा उसका, और ये सेम होने चाहिए करने के लिए, ठीक है। और दूसरा कांसेप्ट क्या है जो दूसरी लाइन में कह रहा है, वो कह रहा है कि रोज इनटू कॉलम्स करना है। ईच रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको। ईच रो को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दो कांसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है इसके ऊपर कि AB फाइंड AB निकालना है आपको। A क्या है आपके पास 6 9 2 3, B क्या है आपके पास 2 6 0 7 9 8। A का ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2, B का ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आस्क योरसेल्फ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ सर है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। क्या प्रोडक्ट हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। प्रोडक्ट होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? AB का ऑर्डर क्या होगा ये भी आप इसमें बता सकते हो। AB का क्या ऑर्डर होने वाला है? रिमेनिंग क्या है 2/3, 2/3 होने वाला है ऑर्डर उसका, ठीक है। अब प्रोडक्ट करना कैसे है? ईच रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और बीच में एडिशन करना है। 6 × 2 प्लस 9 × 7, ये पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड आएगा 6 × 6 प्लस 9 × 9, इधर थोड़ा जगह कम है तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं। सेकंड आएगा 6 × 6 9 × 9। थर्ड क्या आएगा? इसको इससे करोगे 6 × 0 प्लस 9 × 8। सिमिलरली इस रो को तीनों कॉलम से करो 2 × 2 प्लस 3 × 7, then 2 × 6 plus 3 × 9, then 2 × 0 plus 3 × 8, 3/8 है। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 8, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये जो रिमेनिंग है 2/3। देखो दो रो, एक दो रो और तीन कॉलम है, सारे एलिमेंट आ गए। इसको सॉल्व कर लो आगे, सिंपल एडिशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। तो करते कैसे हैं? रोज को ईच रो को ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। और बीच में क्या करते हैं? एडिशन करेंगे। इस पे आईसी के अंदर अपन और क्वेश्चन देखेंगे, या डीबीपी के अंदर और क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे इसके मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे इस पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, ये देख लेते हैं किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। द एसोसिएटिव लॉ, पहली प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आप पहले भी देख चुके हो एडिशन में, a + b करें पहले, फिर +c करें, या पहले b + c करके फिर उसमें h ऐड करें, तो वो एडिशन के अंदर फॉलो करता था एसोसिएटिव लॉ। सेम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जैसे फर्स्ट दो को मल्टीप्लाई करा फिर c को मल्टीप्लाई किया, या पहले b और c को मल्टीप्लाई किया फिर उसको a से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों इक्वल है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सब कुछ डिफाइन होना चाहिए, है ना। मतलब a भी डिफाइंड हो, ab का प्रोडक्ट भी c डिफाइंड हो, bc डिफाइंड हो, bc का प्रोडक्ट भी a डिफाइंड हो, सब कुछ डिफाइंड है ना। तो ये दोनों चीज क्या आने वाली है? इक्वल आने वाली है। मतलब पहले दो का प्रोडक्ट करके फिर c का प्रोडक्ट किया, या पहले लास्ट दो का प्रोडक्ट करके फिर फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट किया, ये चीजें क्या आने वाली है? इक्वल मैट्रिक्स आने वाली है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल शुड बी डिफाइंड, है ना। For any three matrices ABCD whenever both sides of the equality are defined, ठीक है, ये कह रहे हैं ना। The distributive law, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? फॉर थ्री मैट्रिसेस ABC A B + C इक्वल टू, मतलब क्या कहना चाह रहा है पहले इसके अंदर, यदि आपने A का मल्टीप्लिकेशन किया B + C, यदि आप आगे से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो दोनों बार ये क्या रहेगा? आगे ही रहेगा, AB + AC। यदि आप बैक साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बैक साइड रहेगा, AC + BC। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। यदि आपने आगे से मल्टीप्लाई किया तो आगे रखना है, बैक साइड से किया तो पीछे रखना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बस किसी चीज ध्यान रखना है, ऑर्डर का कैसे उसको रखना है। द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फ्रेंड, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी ऑपरेशन के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि उस एलिमेंट के अंदर उस ऑपरेशन में लगाने के बाद किस एलिमेंट से वो ऑपरेशन लगाए कि वापस वही एलिमेंट आ जाए। जैसे रियल नंबर के अंदर बातें करें तो किसी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो कि वापस a आ जाए, तो 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, लेकिन ये कब होता है? रियल नंबर के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? किसी मैट्रिक्स A को किससे मल्टीप्लाई करो
कि वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ये इसका रिवर्स भी सही। तो 1 की जगह यहाँ पर कौन डील करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाएगा। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा तो आई क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ठीक है, क्योंकि उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, नॉन कम्यूटेटिविटी। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है नॉन कम्यूटेटिव। देखो यार फ्रेंड्स, एडिशन आपने देखा था वो कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या करता है, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। मींस AB इज नॉट इक्वल टू BA आने वाला है। AB BA आप जनरली इक्वल होगा ना, अलग भी हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। मोस्टली क्या है, नॉट इक्वल ही है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे AB डिफाइंड और BA डिफाइंड भी हो, क्या है इक्वलिटी की बात कर रहा हूं, है ना। देखो जैसे A का मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, B कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/5। AB तो डिफाइंड है, लेकिन क्या BA डिफाइंड है, क्या बताओ, AB तो डिफाइंड है, AB डिफाइंड, बट BA डिफाइंड नहीं है। BA के लिए क्या होगा, B का ऑर्डर है 3/5 और A का ऑर्डर है 2/3, डिफाइंड नहीं है। जब BA डिफाइंड नहीं है तो क्या ये AB के इक्वल बात करोगे आप, ना। और डिफाइंड हो भी जाए तो जरूरी नहीं कि इक्वल हो। हाँ, एक नोट जरूर लिख लेना, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन फॉलो कम्यूटेटिव होगा ना। डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर है तो AB इक्वल टू B होता है। करके देख लो आप, कोई भी एग्जांपल लेकर के देखो, जैसे कर लेते हैं ना। देखो जैसे ये है 1 2 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और B कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, देखो बस सेम ऑर्डर के लेना है ना। इसमें आप AB निकालो BA निकालो, दोनों क्या आएंगे, सेम है, ठीक है। चेक करना है इसको निकाल के, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। चलो, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो रियल नंबर की बात है, रियल नंबर सिस्टम की बात करें, रियल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो यदि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, रियल नंबर सिस्टम की बात करें, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो शॉर्टली एक क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट एक तो जीरो होगा ही होगा। मींस ये तो A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 या दोनों जीरो है ना। तो एक को तो जीरो, एक तो जीरो है ही, शॉर्टली है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों नॉन जीरो हो, फिर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रियल नंबर सिस्टम से। वहां पे क्या होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो शॉर्टली एक को जीरो होना ही पड़ेगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। यदि एक मैट्रिक्स जीरो में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हो सकता है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, है ना। We know that for real numbers A B equal to 0 then either A equal to 0 सही है, देख चुके हैं। This need not to be true for matrices, we will observe। ये मैट्रिक्स थोड़ा जरूरी नहीं है, ठीक है। We will observe through this an example। इस एग्जांपल को तुम समझ सकते हैं। देखो कैसे, ये A दे रखा है, B दे रखा है, ये भी निकालो क्या आएगा। निकालो A B क्या आएगा, बताओ। रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 into 3 प्लस माइनस 1 into 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 0 into 5, then this into this 0 into 3, then this into this 0 into 5 plus देखो 2/2 2/2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था सेम और ऑर्डर क्या आने वाला था 2/2, वो आ रहा है 2/2। लेकिन सारे एलिमेंट कैसे आएगा, देखो 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 मैट्रिक्स। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही कांसेप्ट बताना चाह रहा था आपको कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। बट रियल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं था। वहां पर जब बातें करते थे रियल नंबर के लिए, दो का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन को तो जीरो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट क्या है, जीरो आ है, है ना, ठीक है। दो नॉन जीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्लियर है। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं। क्वेश्चन है if A and B are matrices of the order m by and k by respectively, then what values of n and l both A B and B are defined। प्लीज पॉज द वीडियो हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम और एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने से, क्या कहना चाह रहा है, क्या
ट्राई करो एक बार ना, अपना बेस्ट जो इसका आंसर लगाने की कोशिश करो, जितना पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई फॉर एटलीस्ट 2 मिनट, है ना। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन आप बाद में देखना, है ना। वीडियो को वापस रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर इसका सी है ना। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली m by n and k by n मैट्रिसेस, ए का ऑर्डर क्या है आपके पास m by n, बी का ऑर्डर क्या है आपके पास k by n। अच्छा ए भी डिफाइंड कब होगा, जब ये और ये इक्वल हो, मींस n इक्वल टू k हो। सिमिलरली बी ए डिफाइंड कब होगा, ये पूछा है, ए का ऑर्डर है m by n, इसको डिफाइन होने के लिए n किसके इक्वल होना पड़ेगा, m के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, सी ऑप्शन, n इक्वल टू k एंड n इक्वल टू n, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस क्या है, कब वो डिफाइन हो पाएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इफ A be an m by n matrix, then matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। मतलब फ्रेंड्स क्या है कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें यदि आप रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो अब मैट्रिक्स मिलेगा नया वो क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 3 5 √3 1 0 -5 अपॉन 5, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। अब आपको चाहिए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो क्या करो, रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। अच्छा इस ट्रांसपोज को दिखाते कैसे हैं, A डैश और A T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप A डैश लिख दो और कुछ बुक्स में आपको A T मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आपको, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर। मतलब ये जो रोज है 3 5 इसको भी कॉलम बना देंगे हम, √3 1 इसको हमने कॉलम बना दिया, 0 -1/5। तो पहले ऑर्डर था 3/2, अब रोज बन गई कॉलम्स, तो कॉलम्स बन गए रोज, तो ऑर्डर क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा 2/3। तो यही हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by A dash और A ट्रांसपोज देख चुके अपन। इन अदर वर्ड्स A equal to Aij then A ट्रांसपोज। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि कोई मैट्रिक्स है A Aij इसका एक जनरल एलिमेंट है, इसका ऑर्डर है m by n, तो जो A ट्रांसपोज होने वाला है वो क्या होगा,Agi, Aij की जगह Agi और इसका ऑर्डर हो जाएगा n by n, ठीक है। रोज कॉलम आपस में इंटरचेंज होगी तो Aij की जगह क्या आगे Agi और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है कैसे ट्रांसपोज देते हैं मैट्रिक्स का। सेकंड है नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। ऑब्वियसली फ्रेंड यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं, मींस रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो और वापस से रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देने पर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर आप स्केलिंग करके ट्रांसपोज देते हो उसका, या कांस्टेंट को बाहर रखो, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, तो वो था सेम थिंग, ठीक है। थर्ड है A प्लस B ट्रांसपोज जो है वो दोनों पे ट्रांसपोज क्या होगा, अलग अलग चला जाएगा। मींस ये चीज सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होगी, ये जो ट्रांसपोज है दोनों पर क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ट्रांसपोज है तो कैसे मिलेगा, रिवर्स मिलेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज है वो कैसे मिलेगा, रिवर्स मिलेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे स्टार्ट कर रहा है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, दैट इज AGI इक्वल टू A, IJ इक्वल टू AGI फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I and J। मतलब क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, उसका ट्रांसपोज देने के बाद भी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल रहा है, वो मैट्रिक्स क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो नहीं चाहिए क्योंकि इसका ऑर्डर यदि 2/2 है तो ट्रांसपोज देने के बाद यदि वो इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका ऑर्डर 2/2 इंटरचेंज करेंगे तो पॉसिबल है ना। सपोज तो इसका ऑर्डर 2/3 होता तो ट्रांसपोज देने के बाद 3/2 हो जाता। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वलिटी होल्ड कर ही नहीं सकती, ये अपन ने लास्ट क्लास में ऐसे डिस्कस किया था। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, मतलब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद यदि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जा रहा है तो वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे इस एग्जांपल को देखो, इसके अंदर पर ट्रांसपोज है, क्या आने वाला है? रोज कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रोज कॉलम बना दो, 2 3 2 3, इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो, ठीक है। 3 बाय 3 3 बाय 3, क्या दोनों की शक्लें सेम है? क्या आंसर दोनों की शक्लें सेम है, देख लो आप। मतलब ये चीज किसकी इक्वल है? ये इक्वल है, ये ट्रांसपोज इक्वल टू है, तो ये किसका एग्जांपल है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या होगा? Hij इक्वल टू Aji, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से इसका नाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम पड़ा है। मतलब क्या है, जब गौर से आप देखोगे तो Aij A12 की बात करें तो किसके इक्वल होगा? A21। A13 किसके इक्वल होगा? A31। A23 किसके इक्वल होगा? A32। मींस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ये मैट्रिक्स कैसी होती है? सिमेट्रिक होती है। देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके अलावा 2 3 -1 2 3 -1 ऑलवेज ये सिमेट्री अवेलेबल होगी, दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको ये सिमेट्री में दिख जा रही है, 2 3 -1 2 3, ये इसका इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ऑलवेज। ये इक्वल आपको डायरेक्ट नहीं दिखा तो आप वैसे भी कह सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चाहे ये कुछ भी होगा, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जनरल एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? जनरल एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? कोई मैट्रिक्स है जिसका थ्री ऑर्डर का जनरल एग्जांपल दूं मैं आपको, A B C H G F H G F। देखो डायगोनल के लोग क्या है? सिमेट्रिक HGF HGF, एज इट इज एलिमेंट है HGF HGF, तो ये अपने आप में क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल है, डायगोनल के लोग क्या है? सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix, same, पहला इम्पोर्टेंट टू square matrix is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus है। यदि A transpose लेने पर बाहर माइनस का साइन आ जा रहा है तो वो क्या है? अपने आप में skew symmetric matrices की डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यदि आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो क्या आएगा आपके पास? 0 E F, इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना, -E 0 G -F -G 0, इसमें से यदि आप माइनस कॉमन ले लो बाहर तो क्या आएगा? 0 E F E -E 0 G, एक सेकंड, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो क्या आएगा? 0 E F, E एलिमेंट से माइनस बाहर आएगा, इधर से माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएंगे, इधर -E 0 G -F -G 0। और इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है, तो ये अपने आप में क्या है? बी मैट्रिक्स है विद माइनस साइन, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स से बाहर जाके माइनस साइन आ गया, तो ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रेंड, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑलवेज 0 होंगे, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है दे शुड बी इन अपोजिट साइन, मतलब यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यदि तीनों पॉजिटिव है यहाँ पर तीनों नेगेटिव, यदि ये पॉजिटिव है, यदि ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है, मतलब अपोजिट साइन होनी चाहिए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनकी पोजीशन, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट साइन क्या होना चाहिए? उनका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? ऑलवेज 0 होंगे। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज भी 0। इसका रीजन क्या है? डायगोनल एलिमेंट 0 क्या होता है इसको समझने के लिए देखो, अब जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक होने की? AGI इक्वल टू माइनस AIJ होना चाहिए, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? I इक्वल टू J होता है, तो यहाँ पर पुट करो AII इक्वल टू माइनस AII, ये इधर क्यों रहेगा? तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AII इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज AII इक्वल टू AJJ भी कह सकते हैं इसको अपन, इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। बट अगेन आई वांट टू से इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन कि हम किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोल दें केवल डायगोनल एलिमेंट 0 देख के। केवल डायगोनल एलिमेंट 0 देख के हमें स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोलना, हमें ये भी इंश्योर करना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 0 0 0 1 2 3
1 2 3। अभी आपको इस डायगोनल एलिमेंट को 0 देख के फटाक से आंसर नहीं दे देना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपको ये भी इंश्योर करना है कि ये अपोजिट साइन के है नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 है। यदि यहाँ पर जब तक -1 -2 -3 नहीं है, अब ये अपोजिट साइन के है। ये यदि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये अपोजिट साइन के, अभी भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको दो चीज इंश्योर करनी है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है दे शुड बी प्रेजेंट इन अपोजिट साइन, वो अपोजिट साइन में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जनरल एग्जांपल ये दिए रखा है। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लिया 9 बराबर तो ai = 0 ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरी है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर। क्या है इस थ्योरी में, क्या है थ्योरम बन है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is symmetric matrix। मतलब ये एक आप जनरल स्टेटमेंट कह सकते हो कि यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A plus A transpose ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A minus A transpose एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन द वर्ल्ड में कोई सी भी A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो A plus A transpose होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A minus A transpose एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है ना। इसलिए रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि A plus A transpose एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या A minus A transpose एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको समझने के लिए आप इसको डेरिवेशन में देख सकते हैं। कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हमेशा इसका ट्रांसपोज लेके चलना है। जैसे सपोज करो मैं चेक करना चाहता हूं कि ये मैट्रिक्स कैसा है, तो इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं। देखते हैं ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या है। अपन ने देखा था एडिशन के अंदर ट्रांसपोज होने पे सेपरेटली हो जाएगा, इसके ऊपर अलग ट्रांसपोज और इसके ऊपर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब A ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज ही रहेगा। अपन ने ये भी देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। एंड एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यू कैन राइट दिस A plus A ट्रांसपोज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्या निकल के आ रहा है आपके पास, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, मींस A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज प्रूव हो गई कि A plus A ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि A minus A ट्रांसपोज क्यों ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। अब जब इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो दोनों पे ट्रांसपोज सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो इट इज A सिंपली A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस है। इसमें से यदि आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या होगा, A minus A ट्रांसपोज। अब देखो इनकी शक्ल देखो, आप इसकी शक्ल देखो, A minus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये क्या है ओरिजिनल मैट्रिक्स विद माइनस साइन, तो A minus A ट्रांसपोज क्या है अपने आप में, इसको टी लिख सकते हो या डैश से भी सिंपली आप दिखा सकते थे, दोनों में से किसी नोटेशन का यूज कर सकते हो। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस साइन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है, दिस मीन A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज प्रूव हो गई कि एक मैट्रिक्स कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वर्ल्ड की तो A plus A ट्रांसपोज ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A minus A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी के ऊपर बेसिस हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। और इसका कांसेप्ट कहां से आ रहा है, प्रीवियस थ्योरम से आ रहा है। इधर कैसे हम लिख सकते हैं, देखो एक बार A मैट्रिक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, A plus A ट्रांसपोज by 2 plus A minus A ट्रांसपोज by 2 लिख सकते हैं ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा, A plus A 2A, A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा, 2A upon 2 A ही है। तो अब देखो ये A plus A ट्रांसपोज क्या था, सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी अपन ने पीछे प्रूव किया। और 1/2 का स्केलिंग करने से सिमेट्रिक में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये अपने आप में क्या है, सिमेट्रिक पार्ट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक पार्ट कह सकते हैं इसको। और इसको क्या कह सकते हैं अपन, A minus A ट्रांसपोज, अभी अपन ने प्रूव करा था इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A minus A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, आपका स्केलिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कैसा पार्ट है अपने आप में, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा फ्रेंड्स, ये बोर्ड में पूछा भी आ चुका एक बार, एक एग्जांपल समझते हैं अपन इस एग्जांपल से। कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, तो क्या करना है आपको, कहेगा इस मैट्रिक्स को इसके सिमेट्रिक पार्ट और इसके सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A फिर A ट्रांसपोज लेना है, वो क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4।
अब आपको क्या करना है, इसके बाद a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 निकालना है और a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 निकालना है। ये सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। इन दोनों का सम करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर अपन एग्जांपल आईसी के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग सिली मिस्टेक मत करना, बट क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो एक बार एंड पॉज द वीडियो हियर फॉर 2 मिनट और ट्राई करो एक बार खुद से ना, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को बस अच्छे से एक बार रीड करना, इसमें सिली मिस्टेक होती है वो मत करना। ठीक है, पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, अच्छे से इसको रीड करो एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। अब इसको डिस्कस करते हैं, क्या इसमें सिली मिस्टेक होती है, किस चीज को आप ढंग से नहीं रीड करते हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे एक बार वापस से ध्यान देते हैं, व्हेन यू टेक ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन को, कि ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ले रहे हैं, अच्छा, मतलब ऑर्डर तो चेंज होगा, सही है, मतलब 2/3 तो 3/2 हो जाएगा। हां, ये आंसर ऑप्शन सही है। अब क्या सी मिस्टेक हुई, आपने क्वेश्चन पे इस चीज पे फोकस ही नहीं किया कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर बातें हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर चेंज होगा क्या, ट्रांसपोज लेंगे वो 2/2 होगा, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे फोकस नहीं करते हैं इस वर्ड के ऊपर और फटाक से आंसर दे देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। हां, होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज होता है, बट यहाँ पर यदि वर्ड यूज कर दिया उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ चेंज होगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज होगा ट्रांसपोज लेने पे, नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज होता यदि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज नहीं होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज किया, उसने स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, देखो इसको मैंने एग्जांपल समझते हैं। 1 2 3 4, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4, ये भी 2/2 है, ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ, देखो अगेन प्रूव हो गया। पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसकी पोजीशन 1 a11, इसकी पोजीशन a22। आफ्टर ट्रांसपोज इसकी पोजीशन पे a11 की पोजीशन पे 1 है और a22 की पोजीशन पे 4 है। क्या डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज हुई क्या, पहले a11 पे 1 था, अभी भी a11 पे 1 है, पहले a22 पे 4 था, अभी भी a22 पर 4 है। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो b भी चेंज नहीं होगा। सी, पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी पोजीशन है a12, नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसकी पोजीशन है a21। आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज जो 3 है, इसकी पोजीशन है a12 की 12 पोजीशन पे 3 है और a21 पोजीशन पे 2 है, मतलब पहले a12 पर 2 था, अब a21 पर 2 है, तो पोजीशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट चेंज हुई है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। एंड ऑल ऑफ दीस भी नहीं होगा, क्योंकि दो नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीस देते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, स्क्वायर मैट्रिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स पे ही चलते हैं, क्योंकि हमें गलत मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर ये थ्योरी क्लास कंप्लीट हुई है अपनी। सबसे पहले इसमें क्या देखा अपन ने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देन हाउ टू टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके ऊपर नेक्स्ट अपन आईसी डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से आप क्वेश्चन से एक बार लगाना, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।